हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे हम फाइनेंशियली स्मार्ट बन सकते हैं, कैसे हम पैसों को इस तरह से मैनेज करें कि हम अमीर बन सकें। इस वीडियो में कोई भी बात हवा में नहीं होगी, ग्राउंड लेवल पे बात होगी और बिल्कुल आसान शब्दों में 5 स्टेप्स के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने पैसों को मैनेज करके अमीर बन सकते हो। बात करते हैं उन 5 स्टेप्स की जिनको अपना कर आप भी मनी माइंडेड बन सकते हैं और अपना फाइनेंशियल स्टेटस ऊपर ले जा सकते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टार्ट अर्निंग। पैसा कमाना शुरू करें। ऑब्वियस सी बात है कि फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने के लिए सबसे पहले तो आपको पैसा कमाना पड़ेगा। आपके पास पैसा होना चाहिए, तभी आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बन पाओगे। आपके पास कोई जॉब है या जॉब नहीं है, दोनों ही तरीकों में आपके पास उतने पैसे होते हैं जितने पैसों से आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को आगे बढ़ा सकते हो। अगर आप अच्छे खासे पैसे कमाते हो तो आपके लिए हो सकता है कि काम थोड़ा आसान हो, और अगर आप स्टूडेंट हो, काम धंधा नहीं करते हो, तो फिर अपने पॉकेट खर्चे के लिए जितना पैसा आता है ना, उससे आप हैबिट बिल्डिंग के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जिस दिन आपके पास पैसा आएगा आपको पता रहेगा कि अब उन पैसों का क्या करना है। अगर आपने कम पैसों में अच्छा खासा मैनेज कर लिया ना, तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा पैसा होने पर आप और भी ज्यादा अच्छे से पैसों को मैनेज कर पाओगे। अब पैसा कमाने के तरीके बहुत हैं, तरीकों की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को एक मोटे लेवल पे केवल इसी टॉपिक पर रखते हैं कि हम फाइनेंशियली स्मार्ट कैसे बने। स्टेप नंबर 2, अपने कर्जे चुका दो। अमीर बनने के लिए पैसा कमाने के बाद दूसरा कोई स्टेप आता है ना, तो वो ये है कि जितनी भी उधारी आपने ले रखी है उसको चुकाया जाए। जितना भी लोन आपने ले रखा है उसको चुकाया जाए। दोस्तों, कुछ इमरजेंसी केसेस को छोड़कर अगर आप डे टू डे लाइफ में किसी और से उधार लेते हो ना, किसी और पर डिपेंड रहते हो, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपका मैनेजमेंट कमजोर है। या तो आपको इतना कमाना चाहिए कि आप अपने खर्चे और शौक उनको खुद उठा सको, या फिर आपको उतना ही खर्च करना चाहिए जितने आप कमाने के लायक हो। और बिलीव मी, आप कितना कमाने के लायक हो ये केवल आपकी मेहनत और आपकी सोच पर ही निर्भर करती है। अगर आपने कोई लोन लिया है तो उसकी EMI कभी भी बाउंस मत कीजिए, क्योंकि पेनल्टी आपको ही भरनी पड़ेगी। और अगर आगे लोन लेने का विचार बन रहा है ना, तो अच्छे से सोचिए कि फायदे वाली चीज खरीद रहे हो या फिर पैसा गड्ढे में डाल रहे हो। अगर क्रेडिट कार्ड यूज करते हो ना, तो उसको रीपे करने में कभी भी डिले मत कीजिए, क्योंकि बहुत बुरा फाइन मारा जाएगा। मेरे हिसाब से अगर आप बिना क्रेडिट कार्ड के अपने खर्चे मैनेज कर सकते हो ना, तो क्रेडिट कार्ड बनवाओ ही ना। अदरवाइज आप पैसा भी कम कमा रहे हो और क्रेडिट कार्ड भी ले रखे हो। ये तो एक तरह से दो धारी तलवार ही है। फाइनेंशियली स्मार्ट बनने के लिए इस वीडियो का तीसरा स्टेप है कि सेट अ फाइनेंशियल गोल। आपके दिमाग में एक फाइनेंशियल गोल होना चाहिए। फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने के लिए अगर सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है ना, तो वो है कि आपके पास एक टारगेट होना चाहिए कि आपके पास में कितना पैसा होना चाहिए और आपको इतना पैसा क्यों चाहिए, और सबसे जरूरी इतना पैसा आपको कब तक चाहिए। हमेशा लॉन्ग टर्म वाले प्लान ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी उम्र अगर आज 20 साल है, आप चाहते हैं कि जब आप 30 साल के हो तो आपके पास में एक शानदार SUV कार होनी चाहिए और एक अच्छा सा मकान होना चाहिए। तो सपोज करो आपको इनके लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो आपका गोल हुआ कि आपको 10 साल में 1 करोड़ रुपए कमाने हैं। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, क्योंकि सबकी जरूरतें अलग अलग है, सबके खर्चे अलग अलग है, सबके कमिटमेंट्स अलग अलग होते हैं। जब भी हम फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की बात करते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि हम इतना कमा सकते हैं कि हम अपनी सभी जरूरतें अच्छे से पूरी कर सकें, और अपनी जरूरतें पूरी करके अपने पास एक गुड अमाउंट ऑफ मनी रखना चाहिए। अगर आपका ड्रीम है कि आपके पास 10 करोड़ रुपए प्लस गाड़ी, बंगला, जमीन होनी चाहिए अगली 10 साल के अंदर, तो ये आपका एक फाइनेंशियली टारगेट हो गया। यानी कि आपका टारगेट है कि 10 साल जब खत्म होंगे तो आपके पास में 10 करोड़ रुपए होने चाहिए। अब इस टारगेट को सेट करने के बाद में जो भी आप प्लानिंग करोगे, वो केवल और केवल इस बात के लिए ही करोगे कि आप इस टारगेट को कैसे अचीव करो। आपका पूरा ध्यान हर वक्त इसी पे होना चाहिए कि जो काम या जो डिसीजन आप आज ले रहे हो ना, वो आपको लॉन्ग टर्म में या आपके डिसाइडेड टाइम फ्रेम में आपके टारगेट तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा। फाइनेंशियली स्मार्ट बनने का स्टेप नंबर 5 है 80-20% सेविंग रूल। 80-20% रूल क्या है? आप आज जितने भी पैसे कमा रहे हो ना, या आपके पास में खर्चे के लिए आ रहे हैं, मैं यहाँ पर एक बहुत ही सामान्य मिडिल क्लास पर्सन की बात करूंगा जो महीने के 30-40 हजार रुपए कमाता है। तो इस कंडीशन में आप अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद में कम से कम 20% पैसा जरूर बचाएं। अक्सर होता क्या है कि लोग सबसे पहले अपने खर्चे निकालते हैं, खूब खर्च करते हैं, और फिर जो मंथ के लास्ट में बचा हुआ होता है ना, उसको सेविंग में डालते हैं। आपको इस सिस्टम को जरा सा चेंज करना है। आप लास्ट 5-6 महीने का ट्रैक देखो कि आप पर मंथली एवरेज कितना खर्चा हो रहा है, कितना आप खर्च कर रहे हो। इसके बाद ये देखो कि अगले 6 महीने में अगर आपके पास में जॉब नहीं हुआ या कोई भी कमाई का सोर्स नहीं हुआ, तो क्या आपके पास में इतना पैसा जमा है कि जिससे आप अपने मुश्किल दिनों को निकाल सको, कोई इमरजेंसी आए तो उसको डील कर सको। इसके बाद में ये देखो कि आपका एवरेज खर्चा निकाल कर आप कितना पैसा बचा सकते हो। अगर आप अपनी कमाई का 40% बचा सकते हो ना, तो दैट इज वेरी नाइस। 50% बचा सकते हो, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी नाइस। देखिए, जरूरतें आप हटा नहीं सकते, लेकिन जरूरतों को आप लिमिट कर सकते हो, फालतू के खर्चों को रोक सकते हो। और आपको फिर सेविंग का रूल भी चेंज करना है कि आप मंथ के स्टार्ट में
जब भी आपके पास में पैसे आ रहे हैं ना, तो वो जो सेविंग का अमाउंट है उसको पहले ही निकाल दो और उसके बाद में फिर आपके पास में जो पैसे बच रहे हैं ना, उससे आपको अपना महीना निकालना है। ये होता है स्मार्ट तरीका सेविंग करने का। लेकिन अमीर बनने के लिए सेविंग से भी ज्यादा जरूरी एक चीज है जिसको हम अगले स्टेप नंबर 5 में कवर करेंगे। स्टेप नंबर 5, इन्वेस्ट। इन्वेस्ट इन प्लेस ऑफ स्पेंडिंग या फिर स्पेंडिंग द मनी वाइजली। इन्वेस्टमेंट केवल पैसा कमाने और बचाने से कोई अमीर नहीं बनता है, बल्कि पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करने से बंदा अमीर बनता है। अगर बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हो ना और बचा भी पा रहे हो, तो भी आपको उतनी ग्रोथ नहीं मिलेगी जितनी ग्रोथ आपको तब मिलती है जब आप पैसों को कहीं पे इन्वेस्ट करते हो। इन्वेस्ट करने का क्या मतलब है? पैसों को ऐसी जगह पे लगाना जहां पर आप और ज्यादा पैसा कमा सको, पैसों को और ज्यादा कई गुना बढ़ा सको। जितने अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करोगे ना, उतना ज्यादा फायदा होगा, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज्यादा होगा। कई लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कई लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, कई क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, कई लोग अपने न्यू बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। डिपेंड करता है कि आपको कौन से फील्ड की कितनी जानकारी है, आपके पास कितना पैसा है इन्वेस्ट करने को और आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, यानी कि आप कितना रिस्क उठा सकते हो। 1 रुपया कमाने के लिए आप कितने पैसे खोने को तैयार हो। इन्वेस्ट करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपके पास में लाखों रुपए होने चाहिए, करोड़ों रुपए होने चाहिए। अगर आपके पास में 500-700 रुपए भी है ना, तो आप अपने लिए एक इन्वेस्टमेंट का तरीका ढूंढ सकते हो। अब ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो तो है नहीं कि मैं आपको ये बताऊं कि इस प्लेटफॉर्म पे जाओ, इस ऐप को इंस्टॉल करो, वहां पे पैसे इन्वेस्ट करो। बट हाँ, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, तो आप कुछ पैसों को एफडी में डाल दीजिए और कुछ पैसों को एसआईपी में डाल दीजिए। अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन की। देखिए, हम लोगों में बहुत बड़ी ये भ्रांति है कि जितना ज्यादा पसीना बहाओगे ना, उतना ज्यादा पैसा कमाओगे। जबकि सच्चाई तो यह है कि जितना ज्यादा स्मार्टली काम करोगे, उतना ज्यादा पैसा कमाओगे। जितने कमाई के साधन बढ़ाओगे ना, उतने ज्यादा पैसे बनाओगे और जितने अच्छे इन्वेस्टमेंट्स करोगे, उतने ज्यादा आपको रिटर्न्स मिलेंगे और वेल्दी बनने के चांसेस बढ़ेंगे। आज आपको ये मानकर चलना पड़ेगा कि जितने पैसे आप छोटे मोटे यूजलेस खर्चों में लगा देते हैं, शायद उतने पैसों को ढंग से बचाकर इन्वेस्ट करने पर लॉन्ग टर्म पर आपकी किस्मत बदल सकती है, या फिर आज तक आपकी किस्मत बदल चुकी होती। वीडियो का सारांश ये है कि अमीर बनने का जो की पॉइंट है ना, वो ये है कि आप कमाई के मल्टीपल सोर्सेज को बनाओ और फिर उनसे जो पैसों का फ्लो बन रहा है उससे प्रॉफिट बनाओ। कमाने का सबसे बड़ा और कारगर तरीका यह है कि क्या आपके पास में कोई ऐसा आइडिया है जिसकी वजह से आप दूसरों की लाइफ में क्वालिटी को ऐड कर सकते हो? क्या आपके पास में कोई ऐसा तरीका है जिससे आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना सको जो मार्केट में किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विस को रिप्लेस कर सके? क्या आपके पास में कोई ऐसा तरीका है जिससे आप बिना उस काम में फिजिकली इन्वॉल्व हुए पैसा कमा सको? आपको अमीर बनने के लिए ना तो किसी डिग्री की जरूरत है और ना ही किसी सर्टिफिकेट की या किसी की मोहर की जरूरत है। आपको पैसा कमाने के लिए केवल और केवल पैसा कमाने की जरूरत है। ईमानदारी से पैसा कमाने की जरूरत है। हमेशा याद रखना कि पैसा कमाना भी एक स्किल होती है। जिस तरह से एक पेंटर के पास में पेंटिंग की स्किल होती है, एक सिंगर के पास में सिंगिंग की कला होती है, एक प्लेयर के पास में प्लेइंग की स्किल होती है, ठीक उसी प्रकार से एक सक्सेसफुल बिजनेस के पास में ना पैसा कमाने की स्किल होती है। और ये स्किल ना कोई भी डेवलप कर सकता है। कोई भी ऐसी स्किल नहीं है जो अपने माँ के पेट से सीख के आता है। स्किल को घिस घिस के चमकाना पड़ता है, कई बार हार का सामना भी करना पड़ता है। हर किसी को हक है कि वो पैसा कमाए, अमीर बने। हर किसी को हक है कि अपने लिए कमाने के साथ साथ अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए इतना सारा पैसा छोड़ के जाए ना कि वो लोग अपने बाप दादाओं के शुक्रगुजार हों, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा। आपको नहीं पता कि आगे क्या मुश्किल टाइम आने वाला है। आज के फिजिकल दौर में अगर आपके पास में जितना अच्छा बैंक बैलेंस है, उतना आपका और आपकी आने वाली जनरेशन का फ्यूचर सिक्योर है। अगर आपके पास में है कोई ऐसा आइडिया और अगर आप उसको शेयर करना चाहो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए और जब कुछ करने के लायक बन जाओ ना, तो दूसरों की मदद भी जरूर कीजिए और कुछ बड़ा करके देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।